Hello everyone, welcome back to Supremo classes. I hope you are safe and healthy. And in this video, I am discussing 50 most important MCQs on the Sale of Goods Act 1930. And this video is very useful for your examination. So watch this video till end. And without wasting your time, let's begin the video. The Sale of Goods Act 1930 came into force on the 1st July 1930 को एक्ट एनफोर्स हुआ. The Sale of Goods Act 1930 contains 66 sections or 7 chapters. The Sale of Goods Act 1930 is based on the English Sale of Goods Act. The Sale of Goods Act deals only with goods which are movable in nature. Where under a contract of sale, the property in the goods has passed to the buyer and the buyer wrongfully neglects or refuses to pay for goods, the seller में क्या कर सकता है? सेलर अगर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में द प्रॉपर्टी इन गुड्स हैड पास्ड टू द बायर को सेलर ने बायर को बेच दिए हैं गुड्स एंड बायर रॉन्गफुली निग्लेक्ट्स और रिफ्यूजेस टू पे करता है. अगर वो रिफ्यूज़ करता है पे करने के लिए फॉर द गुड्स, द सेलर में सू फॉर द बायर फॉर द प्राइस ऑफ गुड्स. इसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल के इसेंशियल एलिमेंट्स कौन से हैं? ऑल द रिक्वायरमेंट्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के लिए जो रिक्वायरमेंट है वही इसेंशियल एलिमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल है. फ्री कंसेंट होनी चाहिए, कंसिडरेशन होना चाहिए, कॉम्पिटेंसी ऑफ द पार्टीज होनी चाहिए, लॉफुल ऑब्जेक्ट एंड कंसिडरेशन मस्ट बी फुलफिल्ड. टू पार्टीज होनी चाहिए, सेलर एंड बायर. गुड्स डिफाइंड एज गुड्स डिफाइंड मैंने सेक्शन लिया है आपके लिए, आपको सेक्शन याद कर लेना है. गुड्स डिफाइंड एज सेक्शन इन सेक्शन 2 सबसेक्शन 7 ऑफ द सेल ऑफ गुड्स एक्ट. ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप होनी चाहिए और प्राइस होनी चाहिए. ए इसेंशियल एलिमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल है. As per definition given in section 2 subsection 7 of the goods of the act, goods means every kind of movable property and it includes क्या क्या include है movable property में? Stock and share, growing crops, grass, the things attached to or forming a part of the land which can be served from the land. तो ये इंक्लूड्स है सबसेक्शन डेफिनेशन जो है गुड्स की सेक्शन 2 सबसेक्शन 7 में है और उसमें मूवेबल प्रॉपर्टी में क्या क्या इंक्लूड है? तो स्टॉक एंड शेयर, ग्रोइंग क्रॉप्स, ग्रास एंड द थिंग्स अटैच्ड और फॉर्मिंग अ पार्ट ऑफ द लैंड विच कैन बी सेवर्ड फ्रॉम द लैंड. इम्पोर्टेंट मेरे जो इम्पोर्टेंट वीडियोस की प्लेलिस्ट है उसकी लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दी है. इसमें मैंने एमसीक्यू सीरीज़ बनाई है फॉर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम इन लॉ सब्जेक्ट विथ रिसेंट अमेंडमेंट 18, 19 और 20. सीरीज़ फॉर स्पेशल सीरीज़ बनाई है नेट सेट जेआरएफ के लिए. क्विक रिवीजन सीरीज़ बनाई है. इम्पोर्टेंट टॉपिक आपके बहुत ही कम समय में और पूरे इम्पोर्टेंट पॉइंट के साथ कवर किए हैं इस सीरीज़ में. जुडिशियल प्रिपरेशन सीरीज़ बनाई है, लैंडमार्क केस लॉ सीरीज़ बनाई है. अदर जो मेरी इम्पोर्टेंट प्लेलिस्ट है उसकी लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दी है. और स्टूडेंट आपको जिस भी टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए प्लीज़ मुझे कमेंट में बताइए. और आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगता है प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए. अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए. अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो जब भी मेरा नया वीडियो अपलोड होगा उसकी नोटिफिकेशन आपको पहले मिल जाएंगी. The subject matter of the contract under sale of goods act must be good. जो सब्जेक्ट मैटर है कॉन्ट्रैक्ट अंडर सेल ऑफ गुड्स तो क्या है? गुड्स है उसका सब्जेक्ट मैटर.
Section 2, subsection 2, delivery means voluntary transfer of possession from one person to another. ट्रांसफ़र जो है वो स्वेच्छा से होना चाहिए गुड्स का ट्रांसफ़र ऑफ possession from one person to another, that is a section 2 subsection 2 delivery. Section 2 subsection 6, future goods mean goods to be manufactured or produced or acquired by the seller after the making of the contract of sale. पहले कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल होगा, फिर सेलर जो है मैन्युफैक्चर करेगा, प्रोड्यूस करेगा और एक्वायर करेगा बाय द सेलर, दैट इज़ अ फ्यूचर गुड्स. Section 2 subsection 7, goods means every kind of movable property. डेफिनेशन जो है बहुत इम्पॉर्टेंट है, अच्छे से पढ़ना है, इस पे आपको डेफिनेटली क्वेश्चन पूछे जाते हैं. एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी अदर देन एक्शनेबल क्लेम्स एंड मनी. अदर देन बोल रहा है एक्शनेबल क्लेम एंड मनी, एंड इंक्लूड, और इंक्लूड क्या क्या होता है, स्टॉक एंड शेयर्स, ग्रोइंग क्रॉप्स, grass and things attached to or forming part of the land which are agreed to be served before sale or under the contract of sale. सेक्शन भी याद रखना है, गुड्स का इम्पोर्टेंट है. सेक्शन 4 ऑफ द सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930 डील्स विथ सेल एग्रीमेंट टू सेल. तो बोथ ऑप्शंस आर करेक्ट है. How many types of goods? There are 3 types of goods which are as follows: existing goods, future goods and contingent goods. Where under a contract of sale the property in goods is transferred from the seller to buyer, the contract is called sale. But where the transfer of property in goods is to takes place at future time or subject to some condition thereafter to be fulfilled, the contract is called an agreement to sell. तो ये डिफरेंस याद रखना है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल और एन एग्रीमेंट टू सेल. एन एग्रीमेंट टू सेल जो है वो टेक्स प्लेस इन एट अ फ्यूचर टाइम. ओके, ये याद रखना है. A contract of sale may be made in writing or by words of mouth, or partly in writing and partly by word of mouth, or may be implied from the conduct of the parties. As per section 2 subsection 12 of the Sale of Goods Act, quality of goods includes state of goods and conditions of goods. Both are included, that is the quality of goods में state of goods भी आती है और condition of goods. Section 12 of the Sale of Goods Act deals with a condition in contracts and warranty in contract. Both options are correct है. What are the requisite of contract of sale? के requisite क्या है? An offer होनी चाहिए, उसकी डिलीवरी होनी चाहिए, possession होना चाहिए एंड फिर acceptance होना चाहिए. A sale is said to be completed. कब sale completed कहा जाएगा? When ownership is transferred from one party to the another party. Where the seller delivers to the buyer a quantity of goods larger than he contracted to sell. अगर सेलर डिलीवर करता है बायर को जितनी गुड्स देने की एग्रीमेंट हुआ है उससे ज़्यादा अगर गुड्स देता है, द बायर में एक्सेप्ट द गुड्स, तो बायर उसे एक्सेप्ट करता है, इंक्लूडेड इन द कॉन्ट्रैक्ट एंड रिजेक्ट द रेस्ट, और जो ज़्यादा आए हैं उसे रिजेक्ट कर सकता है, और ही मे रिजेक्ट द होल, अगर वो पूरी डिलीवरी जो एग्रीमेंट है वो भी कैंसिल कर सकता है. इफ़ द बायर एक्सेप्ट द होल, अगर वो पूरे गुड्स एक्सेप्ट करता है जो ज़्यादा दिए हैं, तो सो डिलीवर्ड ही शैल बी पे फॉर देम एट द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ रेट, जो रेट फिक्स हुआ है उससे पे करेगा हो. पे फॉर देम एट द contract rate. Where the seller delivers to the buyer
अ क्वांटिटी ऑफ गुड्स लेस देन ही कॉन्ट्रैक्टेड टू सेल। आप अगर जितना कॉन्ट्रैक्ट हुआ है गुड्स इतने देने का, लेकिन उससे कम क्वांटिटी में गुड्स दिए जाते हैं, द बायर क्या कर सकता है, मे रिजेक्ट देम, बट इफ द बायर एक्सेप्ट द गुड्स सो डिलीवर्ड ही शैल पे फॉर देम एट द कॉन्ट्रैक्ट रेट। Where the seller wrongfully neglects or refuses to deliver the goods to the buyer may sue for। अगर सेलर wrongfully neglect करता है, refuses करता है इस डिलीवरी के लिए, तो बायर क्या कर सकता है, damages for non डिलीवरी। Section 2 subsection 14 specific goods means goods identified and agreed upon at the time a contract of sale is made। A contract of sale may be absolute or conditional। It is the duty to the seller to deliver the goods and of the buyer to accept and pay for them in accordance with the terms of the contract of sale। What can be the subject matter of the contract of sale as per section 6 of Sale of Goods Act। तो क्या है सब्जेक्ट मैटर एज पर सेक्शन 6 सेल ऑफ गुड्स एक्ट, एग्जिस्टिंग गुड्स owned or possessed by the owner or future goods। Price is termed as consideration in a contract of sale। A person who buys or agrees to buy goods, buyer उसे जो person buys और agrees to buy goods उसे कहते हैं buyer। सेक्शन 2 सबसेक्शन 1 सेक्शंस भी याद रखने हैं। Where the seller delivers to the buyer the goods he contracted to sell mixed with the goods of different description not included in the contract। अगर जो कॉन्ट्रैक्ट है उससे अलग अगर मिक्स्ड गुड्स मिक्स्ड विथ गुड्स ऑफ डिफरेंट डिस्क्रिप्शन not included in the contract, the buyer may accept the goods which are in accordance with the contract and reject the rest or may reject the whole। A sale is a executed contract। Where the buyer wrongfully neglects or refuses to accept and pay for the good, the seller may sue him for damages for non-acceptance। Section 45 unpaid sellers defined। The seller goods is deemed to be an unpaid seller within the meaning of this act। किसे कहा जाएगा अनपेड सेलर, व्हेन द होल ऑफ द प्राइस हैज नॉट बीन पेड टू द paid or tendered, when bill of exchange or other negotiable instrument has been received as conditional payment and the condition on which it was received has not been fulfilled by reason of the dishonor of the instrument or otherwise। तो अनपेड सेलर जिसने प्राइस जो होती है वो कंप्लीट नहीं हुआ, प्राइस पेड की हो, अगर निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है, कंडीशनल पेमेंट है, तो वो भी फुलफिल नहीं होती बाय रीजन ऑफ द डिसऑनर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट और अदरवाइज, दैट इज अ अनपेड सेलर। हाउ मेनी काइंड्स ऑफ कंडीशन, एक्सप्रेस्ड कंडीशंस एंड इम्प्लाइड कंडीशंस। In case of contract of sale by sample, there is an implied condition that the bulk shall correspond with the sample in quality, that the buyer shall have a reasonable opportunity of comparing the bulk with the sample, that the goods shall be free from any defect, rendering them unmerchantable, whilst would not be apparent on reasonable examination of the sample। That is a contract of sale by sample। Where either party to a contract of sale repudiates the contract before the date of delivery, the other may either
treat the contract as subsisting and wait till the date of delivery, or he may treat the contract as rescinded and sue for damages for the breach. Section 31 deals with duties of seller and buyer. Section 41 deals with buyer's rights of examining the goods. The buyer is deemed to have accepted the goods when buyer ने accept किए goods कब कहा जाएगा? He intimates to the seller that he has accepted them when the goods have been delivered to him and he does any act in relation to them which is inconsistent with the ownership of the seller, or when after the lapse of a reasonable time he retains the goods without intimating to the seller that he has rejected them. The unpaid seller of goods loses his lien thereon when he delivers the goods to a carrier or other belly for the purpose of transmission to the buyer without reserving the rights of disposal of the goods, when the buyer or his agent lawfully obtain possession of the goods by waiver thereof. तो कब लीन अनपेड सेलर जो है लूज करेगा उसका धारणाधिकार? तो ये इन कंडीशंस में. Where under a contract of sale the property in goods has passed to the buyer and the buyer wrongfully neglects or refuses to pay for goods according to the terms of contract, the seller may sue him for the price of the goods. Section 64 deal with auction sale. Section 62 deal with exclusion of implied terms and condition. Section 2 subsection 13 seller means a person who sells or agrees to sell goods. Section 59 deal with remedy for breach of warranty. Section 55 deal with suit for price. Important sections है ये. How many parties involved in contract of sale? 2 parties, seller and buyer.